हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका चैप्टर 1 हो चुका है ख़त्म और हम बढ़ चुके हैं अब हमारे चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली पहले चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन का इंटेक होता है या कैसे वो लोग न्यूट्रिशन को कैसे यूज़ करते हैं, और अलग अलग प्रोसेसेस देखे कि प्लांट्स और कौन से प्रोसेसेस से न्यूट्रिशन अंदर लेते हैं। इस चैप्टर में आप टिपिकली क्या पढ़ोगे, प्लांट्स को सेट असाइड करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, जो कि आपके कौन है, एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, फिर आप पढ़ोगे कुछ स्पेशल एनिमल के बारे में जिससे आपको दूध मिलता है, ठीक है। एंड जो लास्ट होगा वो होगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो सेल आपको पता है कि क्या था, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके अंदर यूनिसेलुलर वर्ड मैंने आपको नोट्स में बताया था कि यूनि मतलब वन होता है, तो यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि जब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आज का लेक्चर टिपिकली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रीफिंग होगी इस चैप्टर की। पहले 2 पेज ही पढ़ाने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, बहुत ही छोटी वीडियो होगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बढ़ते हमारे चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर आपका पहला पेज है चैप्टर का, तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि प्लांट्स कौन होते हैं, आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हम लोग उन एनिमल्स को आइदर खाते हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग भी क्या करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हम लोग ने जब चैप्टर को शुरू किया था तो ये पढ़ा था कि फूड रिक्वायरमेंट क्यों है, न्यूट्रिशन हमें क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग और फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं फॉर एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, वही चीज़ लिखी हुई है। बस यहाँ पर एक दो वर्ड्स है आपके, वो एक्स्ट्रा है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करता है। और आपको पता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था ये न्यूट्रिएंट कौन से आपके, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। वो तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन की ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये एनिमल न्यूट्रिशन होता है। यू आर स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल। तो यहाँ पर भर देते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया कार्ब्स, ये आपका हो गया प्रोटीन, ठीक है, ये आपका फैट, ये यहाँ पर विटामिन्स, ये मिनरल्स, और फिर हम लोग ने कुछ स्पेशल पढ़ा था, वो था डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज। डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज, बात एक ही है। और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो क्या थी, वाटर थी, ठीक है। तो ये हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था। अब बढ़ते आगे। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। शायद आपके टीचर ने बताया होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो कार्ब्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज कॉम्प्लेक्स एंड द अदर वन इज सिंपल, ठीक है। तो वन इज कॉम्प्लेक्स, द अदर वन इज सिंपल।
तो ये आपके दो टाइप के होते हैं। और होता क्या है कि हम लोग ये कॉम्प्लेक्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कहाँ चला जाता है, सिंपल के अंदर चला जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम फिर सिंपल को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पर आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन है कि जब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर डाइजेशन की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है। अब आपका 2.1 क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो हम लोग खाना का इंटेक या खाना खाते कैसे है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of humans and many other animals feed on mother's milk। ठीक है, तो अलग अलग है तरीके, वो लोग नेक्टर सक करते हैं, हम लोग मदर्स मिल्क पीते हैं, तो ये सारे अलग अलग तरीके। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। प्रे आपको पता है जिस पर वो फीड करता है, ठीक है, तो वो उसको पूरा का पूरा क्या करता है, स्वॉलो ही कर जाता है। आपने एनाकोंडा पिक्चर देखी होगी। The animals they prey upon, some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फिशेज होती है, आपने देखा होगा फिशेज को, यहाँ पर कुछ टाइनी पार्टिकल्स अगर आप उसके सामने छोड़ दे तो वो इसी पर फीड कर जाते हैं फिशेज। तो ये उनका तरीका है खाना खाने का। आई बात समझ। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट वेज देखे कि कैसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से खाने का इंटेक करते हैं। अब what is the type of food and mode of feeding of the following animals? तो ये सब आपको लिखना है। Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके। एंट आपको आप देखते हो जनरली शुगर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट हो वो खाता है। मोड ऑफ फीडिंग नॉर्मल ईटिंग होती है उनकी, ठीक है। स्नेल को आपने देखा होगा, वो क्रॉल करके जब भी कोई उसके छोटे छोटे दाने होते हैं वो उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। ईगल आपको पता है स्कैवेंजर है, ऊपर से कोई डेड रिमेन हो, मतलब कोई एनिमल मरा हुआ हो उसको ये खाता है, ठीक है। हमिंग बर्ड ऊपर देख लिया हमने, सक नेक्टर। फिर लीस इसको बोलते, वो आपने लीच सुना होगा वर्ड, जो कि ब्लड सक करती है हमारी, ठीक है, जो जनरली रेनी सीजन में इसका ग्रोथ होता है और वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है, सीधा आपके पैर आपके हाथ पर अटैक करेगी और कहीं ना कहीं सीधा ब्लड को सक करने लग जाएगी, तो उसका मोड ऑफ फीडिंग वो है। मॉस्किटो आपको पता है ब्लड, ठीक है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, बाइटिंग करता है उसका वो। बटरफ्लाई नेक्टर सक करती है। हाउस फ्लाई कोई भी खाने पर बैठ जाती है, वो उसका काइंड ऑफ फूड है, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ब्रूइंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, सकिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे उससे वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो च्यूइंग कौन च्यू करता होगा, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एंड च्यू कर दिए खाने को, ठीक है। कैप्चरिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन खाने को ले रहा है, ये आपका कैप्चर कर रहा है, ईगल आपका कैप्चर कर रहा है, ठीक है। फिर स्क्रैपिंग भी ईगल करती है कि उसमें से फ्लैश निकालती है। तो ये सारे वर्ड्स को आपको यूज़ करके इसको फिलअप करना है। ये एक नॉर्मल सी टाइम पास सी वो है, टेबल है, इसमें आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और ये जो अमेजिंग फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो वर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको आगे जाके भी यूज आने वाला है, और आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, और वो है आपकी बोन्स। जो आपकी बोन्स होती है वो किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, और उसके अंदर फॉस्फेट भी होता है, एक अलग चीज़ भी होती है, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड दिस शेल। तो बेसिकली सपोज यहाँ पर अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन है या उसने कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा, तो अगर आपको ऑयस्टर्स के बारे में पता होगा, तो ऑयस्टर्स भी इस शेप के होते हैं, कुछ उनका शेल कुछ इस तरह, और उनका जब शेल निकाला जाता है तो उनके अंदर एक सॉफ्ट एनिमल प्रेजेंट होता है जिसको खाते हैं ये स्टारफिश, ठीक है, या हम लोग एज ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हार्ड शेल निकल गया और जो सॉफ्ट एनिमल है उसको इससे कंज्यूम कर लिया अपना पेट बाहर निकाल के। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड।
तो जैसे हम लोग पहले खाना खाते हैं, मुंह से निकाल लेते हैं अंदर और फिर आपका स्टमक पे जाता है, वैसे ही सेम चीज स्टारफिश भी करती है। अब चलते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस पर। तो आज का ये लास्ट टॉपिक होगा डाइजेशन इन ह्यूमन। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ही सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा। तो चलते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसका कंज्यूम करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। डेफिकेटेड मतलब आप निकाल देते हो और आपको पता है आप कैसे निकालते हो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है फूड के साथ? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच begins at the buccal cavity and ends at their anus। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका क्या होता है? बकल कैविटी, और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है? आपका एनस होता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज द बकल कैविटी, सेकेंड इज द फूड पाइप और ईसोफेगस। इसको ओइसोफेगस नहीं बोलते, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन ई से शुरू होती है, ओ साइलेंट होता है। थर्ड इज द स्टमक, फोर्थ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स इज द एनस। तो बेसिकली बकल कैविटीज शुरू होकर के फिर आपकी होती है फूड पाइप जो आपकी क्या है? ईसोफेगस है। उसके बाद है आपका स्टमक, फिर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर है रेक्टम एंड देन इट इज एनस। एंड दिस इज द प्रोसीजर फॉर आपका क्या है? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चीज आपको एग्जैक्टली पार्ट्स पे पता होना चाहिए। These parts together form the alimentary canal और the digestive tract। तो ये ऊपर से नीचे जो ये लाइन जा रही है मेरी, वो आपका क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल हम इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको पूरा का पूरा टाइम रिमेंबर रखना है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डाइजेशन का प्रोसेस होता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitutes the digestive system। तो बेसिकली स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स जो हम लोग सलाइवा के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेस के बारे में पढ़ेंगे, लिवर, बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं? सेक्रीट करते हैं। और ये लोग सेक्रीट क्यों करते हैं? सो दैट हमारा क्या हो? सिंपल टर्म्स में क्या हो? डाइजेशन हो। और आपको पता है कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या आती है? कि कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके सिंपलर में टूटेगा, वो आपका डाइजेशन का मतलब होता है। तो बहुत ही बेसिक टर्म में आज सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताना था कि डाइजेशन होता क्या है। और ये पूरा का पूरा क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ये आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर यही खत्म होता है। देयर इज नथिंग लाइक ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि हमने कुछ ऐसे डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो बस एक बार ये फिगर देख लो। ये लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है। तो आपका ये जो बहुत ही ग्लैंड जो ऐसे शेप में होता है, ये होता है आपका लिवर। उसके जस्ट ऊपर होता है गॉल ब्लैडर। ये आपकी है फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ये आपका सलाइवरी ग्लैंड नीचे प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपके दांत होते हैं। और जो बकल कैविटी है वो आपका क्या है? टूथ वाला पार्ट है। टूथ वाला मतलब टीथ वाला, जो आपका पूरा माउथ है उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत डीपली, लेकिन आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है मुझे। फिर ये आपको पता है स्टमक ऐसे किडनी बीन टाइप होता है स्टमक। फिर आपका क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज लाइक एक टीथ टाइप है, बिल्कुल ही अजीब सा, ऐसा लगता है हॉर्न है किसी का, बिल्कुल वैसा दिखता है। ये आपका यहाँ पर है पैनक्रिया। फिर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि अंदर है, बहुत ही अजीब सी लेयर में होता है। और ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो उसकी आउटर कवरिंग में है। ठीक है, फिर
ये होता है आपका रेक्टम और ये होता है एनस। जो ऊपर वाला पार्ट है वो है रेक्टम, नीचे वाला पार्ट है एनस, जहाँ से सेक्रीट आउट होता है जो भी आपका वेस्ट है डाइजेशन के बाद का। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का ब्रीफ है। जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में बहुत ही स्पेसिफिकली कम से कम 4 वीडियोज और आने वाली है इस लेक्चर पर, और उस पर पूरा का पूरा बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्या किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना कि सर ये इसमें डाउट है। समझ में आई बात? और आप लोग का टेस्ट बहुत अच्छा गया, मार्क्स आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ डन एंड टू द वीडियो नाउ। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। समझ में आ गया होगा जो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ अभी डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हमारे लेक्चर को ख़त्म। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।